కొంచెం సేపు లాక్ చేయి. యా వద్దు ఎవరు రాకండి. हेलो, गुड इवनिंग. हेलो, गुड इवनिंग. అందరికీ నమస్కారం. शुभ सायंकाल, शुभ संध्या. जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड में हम 1 मई से शिक्षण संवाद नामक यह बातचीत की मालिका जो शिक्षण क्षेत्र से या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है उसे लेकर आ रहे हैं. और उसमें हम देश भर के जो शिक्षण क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, उनको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं. निशंक भारत और कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र, एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र की ओर से शुरू की गई इस मालिका का आज का ये 10वां सेशन है. और आज इस 10वें सेशन के लिए हमारे साथ है आंध्र प्रदेश, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से गोवर्धन सोगुनार. नमस्ते गोवर्धन जी. गोवर्धन जी नमस्ते. आपको मेरा नमस्ते. तो नमस्ते सबसे पहले मैं आपको गोवर्धन जी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा. गोवर्धन जी जो है वो एक बहुत ही अच्छे एक्टिव टीचर है. वो एनसीईआरटी की आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के नेशनल लेवल और स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर है. एनसीईआरटी ने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए जो टीचर्स हैंडबुक बनाया है उसके राइटिंग में भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है. आंध्र प्रदेश स्टेट टेक्स्ट बुक करिकुलम फ्रेमवर्क की जो टीम है उसमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया है. साथ ही में उन्हें पिछले ही साल स्टेट टीचर अवार्ड भी मिला है. आविष्कार फाउंडेशन का भी उन्हें नेशनल टीचर अवार्ड मिला है. आंध्र प्रदेश स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी उनके स्कूल में विजिट देके उनकी जो एक्टिविटी स्कूल के थे उसके बारे में उनसे जानकारी ली थी. अभी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वो जिस स्कूल में है उस स्कूल में उनके आने से पहले वहाँ की स्ट्रेंथ लगभग 50 थी, लेकिन जो अब 150 के भी ऊपर जा चुके. इससे हम ये समझ सकते हैं कि उनका काम कितना अच्छा है. और अपने करियर में उन्होंने अब तक लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चों को नवोदय विद्यालय के लिए पात्र बनाया है. नवोदय विद्यालय में उनके बच्चों को एडमिशन भी उनकी मेहनत की वजह से मिला है. तो ऐसे एक बहुत ही काबिल और होनहार ऐसे शिक्षक गोवर्धन सोगुनारू आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं. आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग विद मैथ्स एंड साइंस ये सब्जेक्ट लेके आज हम उनके साथ यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार निशंक परिवार और एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र एटीएम परिवार की ओर से गोवर्धन जी का इस आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ. आपका हार्दिक स्वागत है गोवर्धन सर. नमस्ते. नमस्ते. So everybody, महाराष्ट्र की जय हो. जय हो, जय हो. हाँ, जय हो. छत्रपति शिवाजी की एक नमस्कार देते हुए और सदगुरु साईनाथ जी को एक नमस्कार करते हुए तो सब महाराष्ट्र लोगों के लिए इतना ज्यादा पूर्वक नमस्कार है. सो आई लव यू ऑल. पहले मुझको पहचाना महाराष्ट्र से, तो सब लोग भाई और बहन है. सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ ATM एंड देन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन ATM. सो एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र. सो इस तरह मैं भी महाराष्ट्र एक मराठी बन गया हूँ अभी. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन ATM. सो विक्रम मंडन महाराष्ट्र, विक्रम मंडन, नारायण भैया दोनों ही मेरा दोस्त है सबसे. सो भैया भी है, उसे थोड़ा सा मुझसे बड़ा है. सो लेकिन भाई मानते हुए तो इस तरह का होस्ट करने के लिए और अतिथि पूर्वक मुझको शामिल होने का इतना आपने दिया है. सो थैंक्स फॉर joining in me ATM and then thanks for being with me. So today I will discuss how to integrate maths and science. So आर्ट की
तरह से और कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ से दोनों मिलजुल के मैं बताऊंगा। यस थोड़ी डेफिनेटली। सी क्षमा कीजिए, तो क्या कि उसमें बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ मैं। नो प्रॉब्लम। नारायण। एक्चुअली गोवर्धन जी, क्या है कि ये जो हमारा शिक्षण संवाद प्रोग्राम है ये पैन इंडिया है, और निशंक और एटीएम दोनों की तरफ से ये आयोजित करने किए जाने की वजह से पूरे देश भर से लोग इसमें शामिल होते हैं, देखते भी है। आज भी पूरे देश भर से लोग आपको देख रहे, सुन रहे हैं। आप भी जानते हैं आंध्र प्रदेश से भी कुछ लोग आप आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग है, तो उसका लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, आपको जहां लगे आप तेलुगु में भी बात कर सकते हैं। మీరా అందరికి ఎరకనే ఉంది తెలుగు, మీరు బాగా అంటే మీది మదర్ టంగే ఉంది తెలుగు, దాని వల్ల మీరు బాగా మంచిగా మాట్లాడతారు కూడా. అని మేము కూడా ఈడ అందరము చాలా సంతోషపడుతున్నాం తెలుగు వాళ్ళతోటి మాట్లాడుకోవడానికి. మొన్న హర్ప్రీత్ కౌర్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒక మేడం ఉంది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ మీద, ఆమె తోటి కూడా మేము మొన్ననే ఒక సెషన్ పెట్టుకున్నాం. ఇవాళ కూడా మీతోటి మళ్ళీ ఒకసారి తెలుగులో మాట్లాడుకోవడానికి మాకు చాలా సంతోషం ఉంది. మీరు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ఏదైనా లాంగ్వేజ్ పాడినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యూ విల్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ. సో నమస్కారం అందరికి. సో తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి నమస్కారం. అండ్ దెన్ హ్యాపీ టు సీ యూ महाराष्ट्रियंस, एंड देन जय मराठा. सो निशांक की तरफ से एक बार सबको सादर प्रणाम बोलते हुए, आज जो मैं मुझको एक्चुअली आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट थोड़ा सा कुछ लोगों ने नो प्रॉब्लम कुछ हाँ ओके आई कैन. सो someone phoned me, and then so better to speak mixed language, so I am going to mix the language both Hindi and English. इन बीच बीच में नारायण भैया से तेलुगु में भी बात करूंगा, क्योंकि वो तो तेलुगु जानते हैं और कुछ लोग तो तेलुगु जानते हैं, इसीलिए तेलुगु में भी थोड़ा सा राइम इस तरह से कैसे राइम को सीखने का और सिखाने का वो भी तेलुगु में बता देंगे. उसका थोड़ा सा इंतजाम किया है कि इंग्लिश में ही इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है मैंने, तो सोचता हूँ अच्छा लगेगा आपको. तो अब कंटेंट के बारे में जरूर मैं बातचीत की शुरुआत करने से पहले, जैसे हम सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल से शुरुआत करूंगा. जैसे हम सभी आर्ट या आर्ट के विभिन्न फॉर्म को जानते ही है, लेकिन ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग? कुड यू प्लीज एलॉबरेट इट? What is the basic concept is art integrated learning? As we all people are well aware of art or art's different form like drawing, singing, dancing, but what is this art integrated learning? Could you please explain? Yes, I will. आर्ट इंटीग्रेटेड मीन्स सब लोग जानते हैं, हम लोग सारे टीचर्स लोग जानते हैं कि कैसे क्या आर्ट है. आर्ट की फॉर्म्स कई तरह से होते हैं, जैसे आपने बताया कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है. उस तरह से अब तो चालू हो गया है पपेट मेकिंग और मास्क मेकिंग, और उसमें थोड़ा सा मिलजुल के मोनोप्ले एंड देन ड्राइंग, स्किट मेकिंग, एंड देन थोड़ा सा नाटकीकरण, इस तरह से होते हैं ना. सो इस तरह में आर्ट तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं है कि किस तरह का आर्ट है वो, कब वो आर्ट को हम अच्छी तरह से निभाएं. कॉन्सेप्ट को बताते हुए कब किस कॉन्सेप्ट में किस तरह का आर्ट होना चाहिए ये तो पता नहीं. अब हम जो बोलना चाहते हैं वो कैसे आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट में. आर्ट तो कभी भी देखो, एक बच्चा लेसन पढ़ता है, तेलुगु में ही ले लो या इंग्लिश में ले लो, भाषा के तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश. So whichever subject you choose, the person, the student wants to sing that song. It is nothing but singing is an art. So he learns the language through singing. So इसमें art मिलती है. और दूसरा ले लो, when you make a conversation between two students or three students, in between them, so that is one kind of conversation. So conversational skills develop होते हैं. उसकी stress and intonation देखो,
उसी तरह नाटकीकरण भी करते हैं ना। सो नाटकीकरण में इस तरह का छोटे बच्चे होते हैं। सो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन से उसका वॉइस बढ़ जाती है, और उसका गेस्चर्स एंड पोस्चर्स देखो, वो ही ड्रामेटाइजेशन, उसको पता नहीं है कैसे वॉइस निकल रहा है और कैसे ड्रामेटाइजेशन हो रहा है। उन लोगों को, वो छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग ड्रामेटाइज कर रहे हैं, हम लोग तो कन्वर्जेशन में, ये तो पता नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आर्ट मिलती है। सो इधर यू कैन मूव टू द ग्रुप्स आल्सो। सो जब मैथमेटिक्स हम डील करते हैं, किस तरह का उदाहरण लेते हैं हम लोग जो परिसर की वातावरण से ही उदाहरण लेते हैं, जैसे कि उबलता हुआ चावल। सो चावला ले लो, कितना लोगा, मैं एक लोटा सा, लेकिन एक 1 kg का क्या करेगा उसके। सो मैं उसको पानी से दबा दूंगा और उसको साफ कर दूंगा। सो 2 या 3 बार साफ करूंगा। उसमें क्या है, घर का सामान और चालू रहेगा, और उससे कितना वेट मेजरमेंट पता चलेगा, और उससे चावल सो किस तरह है, किस तरह से धोना है, ये सब पे कुछ वट एवर यू थिंक, आर्ट उसमें होते ही हैं। सो उसको डिफरेंट करना बहुत सारा मुश्किल है। सो we can't deviate and then we can't differentiate art without subject. So subject को आर्ट के बिना हम लोग सोचते ही नहीं सकते। So इसीलिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज इट्स एसेंशियल, इट्स हैपनिंग इटसेल्फ। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने कि आर्ट को हम डिफरेंट सब्जेक्ट से अलग कर ही नहीं सकते। वी कांट डिफरेंशिएट आर्ट फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट, जैसे कि हम अभी आपने जैसे बताया, तो मुझे आप कुछ एक दो उदाहरण के माध्यम से ऐसा समझाएंगे कि कैसे हम लैंग्वेज में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग या सोशल स्टडीज में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का कैसे इस्तेमाल करें। कुछ उदाहरण देके, जैसे कि आपने कुछ अगर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का लैंग्वेज के लिए या सोशल स्टडीज के लिए कुछ इस्तेमाल किया होगा, तो वो उदाहरण देखे प्लीज सर। We can integrate. If we take one ball, so I will show you one ball. So this one is the ball. Yes. So this is, you can express this through language. What is this? It's my teaching English, the child will say it is a ball. So yes. Which color? In which color? So it is in red color. So we are dealing in English language. So the conversation is in between the student and the teacher is in English. So we are dealing with English language. So when we move to the other subject, how it appears, surely he will say that it is round. It is round, yes. Yeah. Whenever the छोटे बच्चे होते हैं, whenever he tell you that it is in round, is it round? जब बड़े बच्चे होते हैं उसको स्पीयर मालूम होता है ना, वो लोग बोलते हैं अरे राउंड तो है लेकिन उसमें स्पीयर है। देखने के लिए ये तो राउंड लगेगा है तो, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे निकलते 5वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको पता चलेगा कि ये तो स्पीयर है। एंड देन अनदर बच्चा सोच रहेगा कि ओके, जब आपने सोशल में एनवायरमेंटल स्टडीज में आपने कुछ देखा है ना, दिखा दिया ना, ये ग्लोब जैसा ही रहेगा। सो ये तो ग्लोब है। थोड़ा सा बड़ा वाला ले लो, तो उसने बताया कि हाँ सर ये तो ग्लोब, जब आपने दिखाई ना 2 ग्लोब, ये इसी तरह राउंड सा ही है, स्पीयर जैसा है। सो छोटे बच्चे हम लोग जब डील कर सकते हैं फर्स्ट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5। सो सब बच्चे ऐसे ही, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह का बच्चों को फ्रॉम 1st to 5th क्लासेस 1% or 2% are dealing the whole classes. Yes. So multi-level and multi-grade. So जब multi-level and multi-grade के बच्चे होते हैं हम लोग के साथ, so पहला कक्षा फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये तो राउंड है, और दोनों और तीसरी कक्षा में जिस तरह का स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बोलते हैं कि हाँ सर ये
ईवीएस से मिलजुलते हैं, और 5वीं कक्षा का छोटे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो स्पीयर है. So see how they are integrating the subjects themselves itself. So we don't know how we are dealing. So इस तरह का सोचते हैं वो बच्चे. So that is how we can integrate the subjects through art form. So we can change the monotony. So we can transform the monotony, and then we can change the monotony school and classroom. So उसको थोड़ा सा हट के आर्ट इंटीग्रेटेड को हम अच्छी तरह से निभाना पड़ेगा और पढ़ सकते हैं. तो इसीलिए किसी तरह का उदाहरण ले सकते हैं हम. आगे मैं सबको बता दूंगा कि किस तरह से आर्ट इंटीग्रेशन होता है और मैथ्स, सोशल और साइंसेस. ओके, बहुत बढ़िया. आपने एक छोटे से गेम से, यानी एक बॉल से, आपने किस तरह से हम लैंग्वेज में से इन्वायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी में भी जा सकते हैं, या मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड में किस तरह से हम एक ही आर्ट फॉर्म यूज करके किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया. तो उसी धागे को पकड़ते हुए मैं आगे आपसे, जैसे आपने लास्ट में मेंशन भी किया, तो लैंग्वेज या सोशल स्टडी तक तो ठीक है, लैंग्वेज या सोशल स्टडी में इस तरह की एक्टिविटी के साथ हम आर्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं. बट कैन वी इंटीग्रेट साइंस एंड मैथ विथ आर्ट्स, और इन्वायरमेंटल साइंस, मैथ and general science with arts? Yes, we can integrate, but not in all concepts. So some concepts इस तरह से मिलजुलते हैं कि साइंस और मैथ्स दोनों में हम लोग बोल सकते हैं एक ही तरफ से. So एक तरफ से एक आंख से देख लिया तो साइंस चलेगा, और एक आंख से देख लिया तो मैथ्स चलेगा. So different types of art forms we can use. So मैं आगे आपको एक उदाहरण लेके बोल सकता हूँ. जब भी, so if I want, so see, same ball I took, and then see the differentiation. So see, so this one is the big ball and this one is the small ball. I will took another one ball, so which is in green color. Yes. So 3 are different in shape. So mathematically, so इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा इसका है, इससे छोटा इसका है. Yes. So बच्चे लोग, so ये तो छोटा है, ये तो इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, वो लोग समझ सकते हैं. जब we will take the solar eclipse and lunar eclipse, तो हम लोग बता सकते हैं. So we can integrate the mathematics. So radius बोल सकते हैं आप. So उससे ज़्यादा किसका रेडियस बड़ा है मैथमेटिक्स के बारे में, और किससे जुड़ना है ये लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में. So ये तो चांद निकलेगा, दूसरा बॉल लेता हूँ मैं चांद के लिए, व्हाइट बॉल. बहुत बढ़िया, बिल्कुल. ये तो सन है, ये तो अर्थ है, ये तो मून है. So different types of radius. So इसका रेडियस इससे छोटा है, इसका रेडियस इससे छोटा है. जब हम लोग एक्लिप्स पे बारे में बताते हुए छोटे बच्चों के लिए, so see, when the sun is standing here and the earth is moving round, so vice versa, the moon is moving around the earth. So simple trick है, हम लोग बोलते हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना चाहते. Yes. The teacher has to integrate the subject. Why? Because we are the person which we want to integrate the subject to ourselves. वो छोटे बच्चे, सर जब आपने बताया कि इस तरह का होगा, चुप रहो, क्या अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स को डील कर रहा हूँ, अब तो तुम साइंस के आगे पढ़े हो, सो छोड़ दो. हम लोग डांटते हैं बच्चों को, उस तरह से डांटना नहीं चाहिए. ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. जब हम बोलते थे ना
ये देखो, ये किरण को पता चल गया है। क्या पता चल गया? हम लोग जब मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो साइंस बीच में आ जाता है। सो उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, छोटे बच्चों को इंटरेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाओ। वो पहले ही इंटीग्रेट कर चुके हैं, लेकिन द टीचर डोंट वांट टू इंटीग्रेट द सब्जेक्ट। सो ये तो प्रॉब्लम है। So that's why the teacher has to make a move that he has to integrate the subjects. प्राइमरी सेक्शंस में इस तरह का किसी तरह का ये उदाहरण ले सकते हैं आप और उससे किसी तरह का सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। बच्चों के लिए ये आनंद सा कार्यक्रम होगा। थैंक यू। वेरी नाइस, आपने बहुत बढ़िया बताया और खास करके आपने जिक्र भी किया आपके जवाब में कि मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड स्टूडेंट्स जो है, क्लासरूम जो है, जो कि पूरी इंडिया में लगभग हर प्रांत में हम ये देख सकते हैं। फर्स्ट टू 8 में ये मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल लर्निंग जो है वो काफी मात्रा में, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी वो फर्स्ट टू 4th तक अगर क्लास होते हैं तो सिर्फ 2 ही टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स हैड टू डील विथ मल्टी लेवल एंड मल्टी ग्रेड। तो उसके लिए ये आपने बहुत ही कारगर ऐसा उपाय बताया कि जिससे हम अलग अलग सब्जेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं और मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड के स्टूडेंट को बहुत आसानी से और उनके इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ा सकते हैं। साथ में आपने ये भी बताया कि बच्चों का जो इंटीग्रेशन वो खुद तो कर रहे हैं, हम उन्हें वहां से हटा यानी उनका ध्यान भटका रहे हैं, तो वो भी हमें कम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ अध्यापन पद्धतियां या सम पेडागोजीज आर ओनली यूजफुल फॉर द सम स्टूडेंट्स, मीन्स देर आर सम extraordinary students who are very brilliant and some pedagogies are very useful for those students, but there are also some means what we say थोड़े पिछड़े हुए बच्चे भी होते हैं क्लास में, तो उनके लिए भी कुछ पेडागोजियां होती है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को आप कैसे देखते हैं कि ये दोनों को लिए कारगर होगी या सिर्फ ये कुछ लिमिटेड कुछ बच्चों के लिए ही है? क्या कहेंगे? सो आर्ट इंटीग्रेटेड में इंटीग्रेशन लर्निंग में इस तरह का होते हैं, सब बच्चों सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। इफ यू वांट टू सो देयर इज वन poem is there in our AP ACRT curriculum, and then it is in an NCRT books also, The Wind. Yes. So मैं भी पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों के लिए। Why? Because I am also a government teacher and I am dealing with the 1st to 5th class and then up to 8th class. So मैं जब छोटे बच्चों को वो इंग्लिश लैंग्वेज का पोएम सिखाना चाहता हूँ, तो द विंड, ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ द विंड दैट सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग, इस तरह का पोएम जो बच्चे सीखना चाहते हैं, पहले मैं सोचता थे the persons who are very intelligent they want to join in the group. जब मैं छोटे बच्चों के साथ स्किट करना चाहते हैं तो सभी बच्चों मेरे पास आ जाते हैं, सर मैं विंड बनाना चाहता हूँ। Simply showing that some girls have to move their क्या बोलते हैं उसको, स्कर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्कर्ट। तो 3 बाइक बच्चों के लिए वो 3 members of girls they have to move, they has to move their skirts like the wind is blowing. Yes. एक मॉडर्न, एक लो इंटेलिजेंट, वेरी लो इंटेलिजेंट IQ, वेरी लो IQ छोटा बच्चा है, मैं 4th क्लास पढ़ रहा है, वो आ गए पहले। वो तो बच्ची है, सर मैं भी उस तरह का स्कर्ट इस तरह का फैला दूंगा क्योंकि विंड आ रहा है ना, इसलिए मैं इस तरह का करूंगा, ये तो मुझको अच्छा लगेगा। सो सोचो, अगर मैं इस तरह का जस्ट सिंग द पोएम, आई विल सिंग द पोएम एंड देन यू रिपीट इट, सो शी माइट नॉट एबल टू डू दैट। भाई बिकॉज थोड़ा सा वॉइस इधर उधर हो जाता है उस बच्ची का, सो वो शाई करती है, सो इतना शाई करती है कि सर मैं सिंग नहीं कर सकता,
कभी भी देखो थोड़ा सा आइसोलेट होती है उसे। लेकिन जब मैं स्किट में बदलना चाहते, वो बच्ची भी मेरे साथ आती है, मेरे पास आती है और बोलती है सर मैं इस तरह का करूंगा। द पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, सर आई विल सिंग द पोएम टोटली विथ माई सेल्फ, सो नो वन नीड्स टू सिंग। Sir, please don't sing you. Sir, you don't sing the rhyme. I will sing the rhyme. Oh. So he used to sing the rhyme. So he learned all the stanzas of the poem by within one day, and then after that day, the next day he came to me and sang the rhyme. So the person who is very intelligent, he wants to sing the rhyme, and then he will do anything. The person who has very low IQ, he has to join in the skit. और थोड़ा सा इधर उधर के बच्चे होते हैं ना, वो सब खुल मिला के थोड़ा सा एक बहुत बड़ा स्किट बना देगा। सोचो एक बार मास्क मेकिंग और पपेट मेकिंग इस तरह का होता है ना। सर मैं मुझको भी एक मास्क लगा दो ना, तो किस तरह का होता है। सब बच्चों को पूरा की पूरा क्लास में हवा उड़ाई। किस तरह का छोटे बच्चे सब खुल मिला के द विंड, they make a skit on the wind. It's very good. I uploaded in the YouTube also, so it's very good to see. So we can so all the students join and then join their hands, and they will do the skit, and they will make sure that they will make the skit success. Oh, definitely. You have answered it very smoothly and very correctly, and I definitely think that the idea of integrating all the subjects will definitely promote the different different students from our class, from the smarter to the poor in the education. Yes. आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत अच्छे छात्रों से लेकर जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से सम्मिलित होते हैं। जैसे आपने विंड के बारे में पोएम बोली, तो मुझे भी एक विंड के बारे में एक किस्सा याद आ गया। मैं तो बहुत जल्द सिर्फ एक ही मिनट में वो आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। हमारे मराठी में भी एक बहुत फेमस राइटर है पु ल देशपांडे, तो उन्होंने उनका एक कैरेक्टर है चितळे मास्तर, यानी चितळे नाम के एक टीचर के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उसमें चितळे मास्टर भी इस तरह से ही सभी बच्चों को क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें साथ लेके चलने पे अपना विश्वास रखते हैं। तो जब मैं मराठी में बताना चाहूंगा, तर आपण सगळ्यांना माहितीच आहे की खारे वाऱ्यात मथले वारे शिकवत असताना चितळे मास्तर वर्गातल्या एका मुलाला गोदीला विचारतात की गोदी खारे वाऱ्यात मथले वारे कुठले, तर गोदीला काही सांगता येत नाही। मग त्यावेळेस दुसऱ्या मुलाला विचारतात की गोरी तू सांग रे, खारे वारे कुठले आणि मथले वारे कुठले। मग तो पण म्हणतो मला पण काही सांगता येणार नाही। मग त्यावेळेस मग चितळे मास्तर म्हणतात, अरे बघ ना तिचा पदर कुठे उडतोय, समुद्राकडे का जमिनीकडे। मग त्यावेळेस तो मुलगा त्या गोदीला म्हणतो की अरे गोदे नीट उभे राहा। तर हा किस्सा मला आठवला। ये एक किस्सा है मराठी में इसी सब्जेक्ट को यानी विंड को लेके ही, तो वो भी मैंने सुना दिया। तो मैं चाहूंगा నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఒకసారి ఆ విండ్ ది పోయం ఉంది, అది మీరు ఇక్కడ పాడతారా? వస్తుందా మీకు? పాడతారా విండ్ పోయం? विंड हाँ पोएम मैं एक बार बताता हूँ। जो विंड के बारे में पोएम है, अभी गोवर्धन सर हमें वो तेलुगु में वो पोएम हमें सुनाएंगे, क्योंकि काफी सारे तेलुगु दर्शक भी ये देख रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आप सबको भी सुनने में तेलुगु मुझे यकीन है बिल्कुल अच्छा लगेगा। प्लीज गोवर्धन सर మీరు పాడతారా? పాడు అంటే అది దట్స్ నాట్ ఇన్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ an English poem. So विंड so तेलुगु में मैं लेसन తెలుగులో ఖచ్చితంగా పాడతాను। वो तेलुगु में भी वो जरूर आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसी को जोड़ के आपने काफी वो एक्सप्रेस भी कर दिया है आपने पहले पिछले क्वेश्चन में। फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूंगा
कि AIL की ऐसे एक्टिविटीज होती है क्या है जिनमें हम सभी बच्चे या कुछ बच्चों को ही सम्मिलित कर सकते हैं या सभी का बच्चे यानी कैन बी टेकन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम और is there some activities which are we go on through with very little number of students? What is your thinking? Yes. Is there a yes some see आपने बताया है कि different forms of arts are there. So आर्ट में कई तरह से फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि पपेट्री है, ड्राइंग है, मास्क मेकिंग है, ऑरिगामी है, मोनोप्ले है, स्किट्स है, पोस्टर मेकिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, एंड देन कन्वर्सेशंस भी है, कलर फिलिंग है, फिंगरप्रिंट्स है, जैसे पवन मैम ने बताया कि फिंगरप्रिंट्स में भी बना सकते हैं, और उसमें स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग तो अब दीपा किरण 5 बजे से 6 बजे तक व्हाट्सएप वो फेसबुक में लाइव थे। शी इज वंडरफुल storyteller, international yes. storyteller. Yes. And then we are hosting we are also hosting her session on maybe 24th May. We are also hosting her session on this platform also. Deepa Kiran. Yes. She is actually she participated in TEDx also. A wonderful woman. एंड देन सो सी इस तरह का पेंटिंग, सिंगिंग, क्लॉथ डिजाइनिंग, किसी तरह का ये सब आर्ट फॉर्म्स ही है ना, जो एक बात बोलता हूँ मैं, जब इसी को पिन लेते हुए सो और एनी टाइप ऑफ राइम और लेसन विच एवर यू वांट टू टेक, you can take. So after completing the lesson, just ask the students, in which form do you want to present this lesson? जो I want to if there any language poem or story, so जैसे कि मैं so सब महाराष्ट्रियंस है ना मेरे सामने, so छत्रपति महाराज की बात बोलते हुए, एक छत्रपति महाराज और तानाजी मालसुरे का एक है एक पार्ट है, हाँ, तानाजी मालसुरे। सो ये उसी तरह को लेते हुए छोटे बच्चों को इस तरह से एक टीचर, सोचो कि एक टीचर ने पूरा की पूरा स्टोरी बता दिया, सो तानाजी मालसुरे के बारे में और छत्रपति महाराज के बारे में। सो यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू कैन मेक दिस lesson into a drawing form? So maybe 10 or 20%, maybe 10 or 15%. So ask the other group, how many of you can present it in your own narration? Maybe 10 or 5 or 10%. So how many of you can perform it as a drama? And maybe 5 or 10%. So how many of you can make it as a monoplay, as a Tanaji Malusure or Chhatrapati Maharaj? Okay. After that, how many of you can make it puppetry or mask making? महाराजा जी का एक मास्क बना दे और तानाजी मालसुरे का, और छोटे बच्चे तो भट्ट होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, इस तरह का। So some them. After that, how many of थोड़े बच्चे हैं, how many who are going to sing छत्रपति महाराज का एक गाना बनाओ? तो वो लोग थोड़ा सा 2 और 3 लाइन जोड़ सकते हैं। सो पेपर फोल्डिंग में और नेल पेंटिंग में सो सोचो किस तरह का बच्चे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स दे नो। सब लोग मिलजुल के मैं बोल रहा हूँ ना, जब टीचर बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना, सबको ड्राइंग कर दो। नो, इट विल नॉट हैपन। सब लोग स्किट में एक स्किट बनाओ, सब लोग उसमें नहीं होते। सोचो तेलुगु में एक प्रॉवर्ब है, पुर्रे को बुद्धि जिह्वा को रुचि। तो पुर्रे को बुद्धि, दैट इज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोचने का तरक्की का अलग है। सो मैं ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पपेट नहीं बनाना चाहता हूँ। So I am not at all interested in it. So why should I make that puppet? I don't know how to cut it.
सो इट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोचना छोटे बच्चे में होता है. सो वी कैन इंटीग्रेट देम. सो किस तरह का होना चाहिए सबको, उसको बांट दो. सो सब लोग उसमें आ जाएंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस विल बी देयर. सो एक ही लेसन को लेते हुए सब लोग सोचो कि 10 या मिनिमम 8 or 10 परफॉर्मेंसेस विल बी देयर एट योर प्रोजेक्ट. सोचो किस तरह का होंगे. दैट विल बी एक बार सोचो कि किस तरह का क्लासरूम होगा. मैं तो सोचता हूँ इसी तरह का होना चाहिए. So I want to change. So I am changing in my school, but I want to change. पूरे दुनिया को चेंज करना चाहता हूँ मैं. So छोटे बच्चों है तो है ना, उसकी मन में आनंद होना चाहिए, आनंद लाना चाहिए हमें. So वो कुछ सीख के जाएगा. मेरे पास 15 मेंबर्स लो IQ चिल्ड्रन है. कभी भी मैं नहीं जाता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक राइटिंग में रहता हूँ. वो लोग हेडमास्टर सर से पूछते हैं, सर गोवर्धन सर नहीं आएगा क्या? क्या उससे क्या है? सर वो तो बताया कि आज स्किट मेकिंग हो रहा है, आज स्किट मेकिंग चालू हो रहा है ना. सर ने बताया कि मैं इस तरह का पोर्शन करना. सोचो मैं तभी खुश हो जाता हूँ, मेरा मन आनंद से झूम उठता है. सो इस तरह का होना चाहिए. सो आई थॉट दैट विल बी वेरी गुड. सो बीइंग ए टीचर दैट अच्छा वो मनपसंद का बात ही है. यस, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे बहुत से बार ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो जैसे आपने स्किट के बारे में, ड्रामेटाइजेशन के बारे में बताया, तो हर कोई कर नहीं सकता, फिर भी हम फोर्सफुली उससे कराना चाहते हैं. तो आपने बताया कि एक ही टॉपिक में हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के डिफरेंट फॉर्म किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बहुत ही यूजफुल था और बहुत सारे लोगों को ये जरूर इस्तेमाल हुआ, अपने क्लास में करेंगे. तो आगे चलते हुए मैं आपसे जल्द से पूछना चाहूंगा, जैसे हम सब जानते हैं गणित या विज्ञान यानी मैथ्स और साइंस, पीपल्स और स्टूडेंट्स थिंक दैट दीज आर लिटिल बिट टफ और बोरिंग सब्जेक्ट्स. तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस सब्जेक्ट विद आर्ट एंड मेक इट जॉयफुल? यानी हम आर्ट के साथ इन्हें रिलेट करके किस तरह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने मैथ्स और साइंस में आर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, इंटीग्रेशन किया है, जिससे कि आपके छात्र बहुत खुशी सीखते हैं. और उसी का परिणाम है कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट आपके पिछले कुछ सालों में नवोदय के लिए भी सिलेक्ट हुए. तो इसके बारे में जल्दी से बताइए, आप कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, एक ही बात, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. नवोदय ये तो एपी रेसिडेंशियल है, आंध्र प्रदेश रेसिडेंशियल. नवोदय 2 लोग जा रहे हैं. एपी रेसिडेंशियल स्कूल्स को सेलेक्ट होते हैं. उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 5वीं कक्षा के लिए. सो उसमें सेलेक्ट होके जाते हैं. क्योंकि मेरे गांव से मैं जब मैं कहा जहाँ काम करता हूँ वहाँ वो गांव से शहर थोड़ा सा 8 किलोमीटर दूर है. तो ये बच्ची लोग नहीं जाना चाहते हैं. तो ऑटो में इस तरह के पकड़ना है, सो ये तो मुश्किल हो जाता है. इसीलिए 5वीं कक्षा 4वीं कक्षा में एंट्रेंस एग्जाम लिखने का और 5वीं कक्षा में ये भी रेसिडेंशियल जाके शामिल हो जाने. तो इसीलिए सोचता हूँ इस तरह का. लेकिन सोचो कि ये बात है, जब आपने बताया कि कैसे मिल सकते हैं. जस्ट आई विल टेल यू वन एग्जांपल. छोटे बच्चों के लिए एक सर्किल बनाना है. सो डोंट टेल दैट इज अ सर्किल. तो उसका नाम सर्किल है, कुछ मत बताना. जस्ट give them 2 pencils and 1 rope or 2 sticks and 1 thread. एक को इस तरह से लगाना. जब मैं एक पेंसिल से बता देता हूँ, see, here 1 pencil and then another pencil. Make 2 threads. So take the thread and then उसको बांध दो. एक पेंसिल को इस तरह से लगाओ और दूसरी पेंसिल को इस तरह से लगाओ. इसको रोटेट करो.
थ्रेड से क्या आ जाएगा? एक राउंड आ जाएगा. डोंट टेल द नेम ऑफ सर्किल. सर्कल, यस यस, डोंट टेल द नेम. So after drawing that round, so ask them, so किस तरह का वस्तु होते हैं इसी तरह से कभी आपने देखा है? So वो तो बताएगा एक चपाती है, एक पूरी है और एक प्लेट है. So different types of examples they will give. yes. So or list out it. So while telling the, say if there are first class students, they don't know how to write. So the teacher has to list it down on the blackboard itself. So उसने एक round बनाया and then they listed out all the examples of the circle. So सब कुछ बच्चों को बता देना कि so क्या क्या आपने बताया कि उसका ड्राइंग करके मुझको दिखाओ. So third activity is there. So they will draw it. So किस तरह का रंग होना चाहिए उसको. So वो कलर फिलिंग होगा. After that they can make. So इस तरह से जब अब आपको दिखाना चाहिए कि ये बॉल देखो. So see the ball. Is it appears like this? Some will say all of the at the first attempt all will say that yes sir. Why? Because they are in class 1. Sir, yes sir, it is round. So see, I will put it like this and then I will make a circle with a chalk. So is it appears like this? So I will tell another one. I will took the bangle, one bangle. Yes. So these are same. So comparison भी बोल सकते हैं. इस तरह से किस तरह का भी उस तरह का सोचना टीचर का काम है, बच्चों का काम नहीं. जब आप क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस को पैदा होना चाहिए. उस तरह से बोलना किसका काम है? जो छोटे बच्चों में the teacher has to ignite the minds of the students. So वो तो टीचर का काम है. So ignited minds को उस तरह से होना चाहिए. So जब छोटे बच्चों पैसिव हो जाता है, वो मैं तो the teacher is unfit to teach. मैं सोचता हूँ the teacher is unfit to teach. So ignited minds को होना चाहिए. किसको इस तरह से ignited minds कौन किसने बना who wants to ignite the minds? The teacher has to ignite the minds of the students. So that's why different types of analytical thinking. So you should be a facilitator. You should be a researcher. You have to make the students to rethink and regenerate and then so whatever re होता है ना, so सबको इस तरह से होना चाहिए. So इसीलिए टीचर का अगर टीचर नहीं होता ना, मैं तो एक बात खेद की बात है, थोड़ी सी टीचर्स को वाइन शॉप के क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वाइन शॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए सब टीचर्स को वहां पे ड्यूटी लगा भी लॉकडाउन के दरमियान यहाँ पे भी कुछ लगाया था, लेकिन फिर बाद में वो ऑर्डर वापस ले लिए गए. किस तरह एक बार सोचो, क्या इस तरह का ड्यूटी निभाना क्या टीचर का काम है? नो, दैट्स वेरी बैड. So teacher is going to ignite the minds of the students, not to designate. So छोटे बच्चों के इस तरह का बोलना वो अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है. ये सब कुछ सिखाने वाला कौन है? टीचर ही है. So he ignited the minds. किस तरह का इग्निट होना चाहिए? अरे ये सीखो, इस तरह से सीखो, इसका इस तरह से separate करो. So differentiations and then examples and then observations, experiences. So he is going to explain each and everything. Yes. So that's why teacher has to. So he has to be a teacher. He has to be a human being. He has to be a facilitator. So he has to teach each and everything.
So the students who don't know about anything, so he has to clarify the doubts through observations, through experiences, and then through sharing some local experiences. So through different activities, then he can change the minds of students. थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि किस तरह से स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है उसे हमें बाहर लाना है, उनके माइंड्स को इग्नाइट करना है, ना कि उनके क्रिएटिविटी को दबाना है। तो फिर भी ऐसे कई बार सवाल उठते हैं कि जैसे कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं कुछ आर्ट के फॉर्म नहीं जानता, जैसे ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग या डांसिंग हो, तो उस वक्त मैं फिर भी अगर मैं आर्ट के फॉर्म जानता नहीं हूँ और फिर भी मुझे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का अप्रोच जो है वो स्कूल में या क्लास में इस्तेमाल करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ, जैसे यस, हम तो जानते हैं कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं और डांसिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन और साथ में आप पपेट भी बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन बाकी के कुछ डांस फॉर्म होंगे आपके भी या कुछ आर्ट फॉर्म होंगे जिसमें आप भी माहिर नहीं है, तो फिर भी आप वो उनका इस्तेमाल अपने क्लास में किस तरह से करते हैं? yeah, a wonderful question. So everyone is like that. So I am not jack of all trades. So no person will be a jack of all trades. यस यस। But जब मैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे पहली क्लास पे गया था ना, जब पवन मैम ने बताया कि ये एक छोटा सा पेंसिल लेके एक छोटा सा ड्राइंग है, क्या किया है उन्हें, एक सर्किल एंड देन स्ट्राइट लाइन, टू हैंड्स। सो सोचो ये तो एक आदमी है। सो मैंने सोचा हाँ, कैसे ये इतना बड़ा प्रोफेसर है इस तरह का सिखाई देता क्यों? तब उसने बताया कि मेरा मन में, मेरे सोच में, मेरी सोच में आदमी का मूर्त इसी तरह का है, छोटे बच्चे इसी तरह से होते हैं। जब 1 week back she gave a live stream to us. So उसमें भी पवन मैम ने बताया कि छोटे बच्चों स्ट्रेट का लाइन एंड हाँ या so whatever is the shape is appearing like a chair, so it is a chair, considered it is a chair. So you don't have to draw it, it's in a very perfect manner and then very perfect length. So इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर मेरा गला खराब है तो क्या चलेगा? बाथरूम में सब लोग सिंग पूरा की पूरा गाना गाते हैं ना, गाते so they are singing themselves, they are humming. So likewise you can sing. आप if पूरा की पूरा सोचो कि मेरा गला पूरा की खराब है और छोटे बच्चे मुझ पे हंसते हैं, तो हमारे पास आज तो वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ है, मोबाइल है, उस पे इंटरनेट है। सो उसके सहारा लेते हुए आप कुछ भी सिखाई देना है सो सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को आपका गला आप नहीं सिंगिंग करना नहीं चाहते हो तो YouTube का साथ ले लो। कई तरह किसी तो so many rhymes are there, so many you can ask them, you can ask your co-teacher to sing a rhyme. Even if I don't know how to sing the rhyme, yeah, how to make a skit on the rhyme, so you can ask your teacher, co-teacher, he will. So no need to अच्छा उसमें शर्म की होने की कोई बात नहीं है ना। बराबर है। तो आपके मैं तो कभी भी छोटे बच्चे हाँ पता चल गया है कि हमें वो आर्ट फॉर्म में हमें मास्टर की नहीं लानी है, हम उसका इस्तेमाल सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो टाइम होते जा रहा है, तो बहुत जल्द हम व्यूअर्स क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, सिर्फ आप एक ही मिनट में आपने जो पीपीटी बनाई है थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग का, तो सिर्फ एक ही मिनट में दिखाइए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और काफी सारे व्यूअर्स क्वेश्चन भी आए हैं, तो वो भी हमें लेना है। सिर्फ 10 मिनट हमारे पास है, तो प्लीज आप उसके साथ कुछ दिखाना चाहते थे तो प्लीज दिखाइए। यस यस, आई विल शेयर यू। यस।
So this one is the, see the screen please. So Yes, integration of math measurements with EVS sea animals. So simple, मैं तो इतना बड़ा पीपीटी नहीं है ये, हाँ, घबराहट तो होने की कोई बात नहीं है. नहीं, टाइम भी नहीं है आपके पास तो. हाँ. हाँ. See, this one is the estimating the length in mathematics. So measurements, we can see it that ये इसका सोचो कि ये तो शार्क है और ये तो ब्लू व्हेल है. इतना सोचो, जस्ट ये मैथमेटिक्स में एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सोचना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सो वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस विल बी देयर. सो सोचने का तरक्की ये अलग है. सो व्हाट इज सो कैन यू मेजर इट. सो सोचो, एक बार सोचो. सो ये सी हार्स कितना लंबा होगा. सो what would be the length of this octopus, and then this starfish, or this shark, and then this whale, and then this tortoise, and then these small fishes. So you can measure it. So एक बार सोचो कि इस तरह से ये पीपीटी का पहला डायग्राम है. You can create a story. So ये तो मैथमेटिक्स का है, इससे ईवीएस से मिल सकते हैं मेजरमेंट्स के बारे में और the life in the sea. So both are, I am going to integrate the mathematics with the EVS. Yes. So mathematics में measurement की तरह से, so shark का लंबा कितना होगा, कितना weight होगा. So see how the sea horse is appearing. What would the length of the sea horse? And how much weight that sea horse may be. So just estimate it. So we can ask the children that, so okay, so have you ever seen that? No. So I don't know, sir. Then we can choose, we can take one video, we can download the one video from YouTube, and then we can see how the horse and then how the blue whale are. So it is very easy. And then see, we can explain them. So because being a human, so we have to, so थोड़ा सा होना चाहिए ना. so इसके धरती के बारे में और इस तरह के बारे में, कुछ लोग वन्य प्राणी जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, so इस तरह से छोटे बच्चों को, so these are the endangered animals which they are becoming extinct, so we have to save them. so we can बच्चों को इस तरह, बच्चों के मन में हम डाल सकते हैं. so see, the Bengal tiger is going to extinct. so सब लोग खुल मिला के बंगाल टाइगर को मार रहे हैं, उसकी संख्या कम हो रही है. so इसीलिए उसको बचाना चाहिए. so इस तरह से ये इतना कितना लेंथ है उसके बारे में एक बार सोचो. so know the details about what is the Bengal tiger. so how many, and then how much weight it will be, how much length it will be. so see the rhinoceros, so it is going to be extinct. so see the gorilla, mountain gorilla, it is also going to extinct. and then sea turtles, and then dolphins. so जब एक चिल्का लेक है ना, सब लोग जाते थे डॉल्फिन देखने के लिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा है उसमें. so ये तो छोटे बच्चों के मन में डालना चाहिए. so we have to save the species. so इस तरह से मैथ को इंटीग्रेट साइंस में कर सकते हैं. छोटे बच्चे हैं ना, so between the age of 2 to 12, so we can share anything. so they will put in their mind, and it will sustain up to their death. so that's why everything we have to put in their mind. so no need to अबे छोटे बच्चों को इस तरह से बताना चाहिए क्या? बताना चाहिए. छोटे बच्चों को इसी तरह बताना पड़ेगा, तभी वो तो ह्यूमन बीइंग बने. so इसीलिए it's very important. then I will share another one slide. so this one is the song which I prepared on measurements. I will sing in Telugu. So I translated in English. So I will sing both in Telugu and English also. Okay. Yes, so, please fast. We have to take the questions from the viewers also. Yes. మిల్లీమీటర్ అంతా పేనుంది నా తల్లో అది దూరింది, మిల్లీమీటర్ అంతా పేనుంది నా తల్లో అది దూరింది, రావా అక్కయ్య నువ్వు రావా, రావా అక్కయ్య నువ్వు రావా, తలదూవి నన్ను తీసేయవా, మిల్లీమీటర్ అంతా పేనుంది నా తల్లో అది దూరింది.
సెంటీమీటర్ అంతా చీముంది నా కాలిపై అది కుట్టింది. సెంటీమీటర్ అంతా చీముంది నా కాలిపై అది కుట్టింది. రావా అన్నయ్య నువ్వు రావా వాళ్ళ పన్ని దాన్ని తీసేయవా. సెంటీమీటర్ అంతా చీముంది నా కాలిపై అది కుట్టింది. The two stanzas I will sing in English. Yes, The yes. length of a snake a meter, which frightened me for an hour. The length of a snake is a meter, which frightened me for an hour. When I move to observe near, it is a tall snake with awesome color. It is a tall snake with awesome color. Length of a snake is a meter. There is a garden with scented flowers. The distance from here is a kilometer. Mother warned me more and more not to go anywhere. So we can sing. We can easily. मेरा छोटा बच्ची है, वो तो 4वीं कक्षा पढ़ती है. Very nice, very nice. Within a splash she learned, and then she sang, and then she enjoyed very lot, and then so she is dancing while learning the rhyme. So थैंक यू. मैं सबको बताना चाहूंगा कि गोवर्धन जी ने ये तेलुगु में एक्चुअली ये मेजरमेंट के बारे में ये पोयम राइम लिखी थी, लेकिन आज के सेशन के लिए खास उन्होंने इंग्लिश में भी इसे ट्रांसलेट किया. और आपने तेलुगु में सुना होगा कितना अच्छा रिदम उसका है. तो हम अगर चाहे तो इंग्लिश में भी इसका उतना ही अच्छा रिदम लगा के ये गा सकते हैं. तो गोवर्धन जी प्लीज स्टॉप द शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग. yeah, Now we will move on to the viewers question. Our first question has been asked by Riya Patil from Maharashtra. She wants to ask you that how we can explain specially geometrical concepts by AIN. How we can explain specially geometric concepts by AIN. yes, see this. So it is a 3D diagram. Yes. So have you seen it? Yes. How it ये किस तरह से है, ये किसका चेयर लग रहा है. yeah. So you can measure it. So it is a geometrical shape. So see, thank you रिया जी. So मैंने बताया कि आपको मुझको पता नहीं है कि आप इस तरह का क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन so ये तो see, so you can, so these are the geometrical shape. This one is the square, and Square, this yes. one is the cube. Yes. So while joining these two, it is an angle. So 4 angles मिलजुल के 360 degrees, and then you can make a cube or cuboid. So these types of concepts, a dot, and then one ray, second ray. If the 2 rays are joined, there will be an angle. So इस तरह से बोल सकते हैं ना. So thanks रिया जी. आपका प्रश्न नहीं होता है ना, मैं इसको दिखने लायक नहीं होता. So this is a chair which is made by the matchsticks itself. थैंक यू सर. और मैं रिया जी को ये भी बताना चाहूंगा, YouTube पे भी एक AIL के बारे में मेरा एक वीडियो है जो हमने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के रिलेटेड एक ट्रेनिंग में दिखाया था. वो चिन्ना गौरी आंध्र प्रदेश से, वो भी उसमें थे, और Yes. ज्योति मैडम भी थे. तो Yes. उनमें हमने सिंगिंग और डांसिंग के साथ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप उसमें हमने दिखाए थे. तो आप वो भी जरूर देखिए. This one is also, see this one is a coconut. Yes, coconut leaf. Yes, it is not a leaf. It is a ब्रांच. yes, flowers होते हैं, coconut flowers होते हैं इसमें. हाँ. So it is one kind of, so it is appearing as a boat. Yes. So we can made it. So this one is the point, and then you can made with the length, and then so each and everything you can integrate the art. Yes.
Now, second question is from Nitin Antarkar from Aurangabad. He want to ask you how to use art integrated learning for homeschooling in Corona effect. While we are we know as this is a Corona lockdown period, he want to know from you that how we can integrate art in the homeschool in a short. Yes. In a short. Yes, I shared in Nishank AP and then Nishank Arts AIL Master Trainers yesterday itself, which is made in my home itself by my two kids. So they prepared 2.5 minutes video on deforestation. So you can just view it. You can share it to Sanjay ji or. So in that 2.5 minute video, so all the 6 components are there. So puppetry making, drawing with watercolors, drawing with crayons, and then poster making, and then making masks, each and everything, and then some moral values, and then conversation. So it will very easy to do like this, such a like videos. So it is अगर आपके घर में 2 बच्चे होते हैं ना, बिंदास से बना सकते हैं. वो थैंक यू. भरत विठल पाटिल जो मालेगांव से है, वो भी आर्ट एआईएल के मास्टर हैं. उन्होंने भी यही सवाल पूछा था. तो जल्दी से मैं अगले सवाल पे जाऊंगा. अपूर्णांक कंसेप्ट हम एआईएल के द्वारा कैसे पढ़ा सकते हैं? उमेश कोटलवार वो पूछना चाहते हैं कि अपूर्णांक क्या मैथ में अपूर्णांक जो होते मीन्स क्या what we say that in English, I actually can't remember the exact word, means 1/2, these kinds of concept. How भिन्न हाँ भिन्न है ना, 1/2 1/4. हाँ. So how can we teach you this can concept with the help of art integrated learning? So साहब जी क्या बहन ने बताए, किसने पूछा है? उमेश कोटलवार. Okay. You know that जब आप जब आप भाभी के साथ पराठा बनाते हैं ना, so जब पराठा बनाते हैं, एक कांचा ले लो और थोड़ा सा उसको काट कर दो, वो 1/2 हो जाएगा. और उसके अगले सो दोनों खुल मिला के और एक काट करवा दो, 1/4 हो जाएगा. लवली एग्जांपल. हाँ, भाभी के साथ इस तरह का सोचो, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे. Yes sir. Rajendra Khajuria sir also want to ask you something. He want to know that icebreaker or energizer encourage the contribution, construction and active learning. Yes. What do you think? What is the role? Rajendra Khajuria, what is the role of icebreaker? Yes, those are very essential. जब छोटे बच्चे पैसिव हो जाते हैं, जब आप बोलते छोटे बच्चे सुन के बेजार हो जाते हैं ना, तो तब आइस ब्रेकर का होना जरूरी है. और एक बार झूम लगा के तो बोलेगा तो सब नर्व सेट हो जाएगा. सो इस तरह का आइस ब्रेकर होना जरूरी है. वो तो आइस ब्रेकर को मना नहीं करना चाहिए. वो तो आर्ट इंटीग्रेटेड में आइस ब्रेकर का. राजेंद्र खजूरिया जी निशंक के भी नेशनल सेक्रेटरी है और एआईएल के भी नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर है. तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके सवाल लेने के लिए. तो गजानन उदार नासिक और संजय जगताप कोल्हापुर से पूछ रहे हैं कि अगर हम एआईएल का इस्तेमाल आर्ट्स में मैथ्स में करते तो उसके लिए ज्यादा वक्त लगता है क्या? नहीं. If we integrate art integrated learning with math, does it take a lot of time to implement it? Yes, अगर आप पूरा विस्तार, so if you want to describe, so पूरा की पूरा उस छोटे बच्चे जब इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो पूछ सकते हैं, सर इससे बड़ा क्या है, इससे इस तरह से नहीं क्या बना सकते हैं. तब तो डिस्क्रिप्शन का चालू रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वेरी इंटेलिजेंट होते हैं. जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वही इस तरह का क्वेश्चन करते हैं. तो उसमें थोड़ा सा वक्त निकल जाती है, लेकिन जाने दो, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा ना. हो जाएगा. थैंक यू सर. मीनाक्षी राउत औरंगाबाद से पूछ रही है
टीचर्स के लिए यानी जॉयफुल एजुकेशन के लिए, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जॉयफुल करने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज ले सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वी कैन इंक्लूड व्हाइल वी टेकिंग द जॉयफुल लर्निंग क्लास? मैम ये तो आपकी कक्षा का बच्चों को किस तरह का उसका सोच को मन में रखते हुए बताना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग they don't want to choose only one art form. Different उसका सोच ना तरक्की की अलग है. So some wants to make drawing and some wants to make costume designing, and then some wants to make mask making, puppet making, drawing. So different types of art forms are there. So उसको क्या चुनना है चुनने दो, लेकिन प्रेजेंटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा. अगर एक पूरा एक सोचो कि एक लेसन आपने कंप्लीट किया है, so ask them to perform it in any manner. In whatever art form will be there, but we may know उसका, अगर उसको एक बात बताऊं कि उसको समझ हिंदी में थोड़ा सा गलती हो रही, इसीलिए उसका समझ वो समझ जाएगा या नहीं, वो समझ सकता है या नहीं, वो तो आपको पता चालू होगा. So you can understand it very easily. Why? Because if he performed in a manner which he is very effective, and then which he performed in a drawing or in a skit or monoplay, so you might be able to know that which performance he gave. Is it 100% or 80% or 90%? You can. Okay, thank you sir. बहुत आपने अच्छा बताया. तो दामोदर डहाड़े जी पूछ रहे हैं कि इन दिनों में पूरे भारतवर्ष में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, तो ऑनलाइन टीचिंग में हम AIL किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे बच्चों का जो शैक्षिक वातावरण है, एजुकेशनल सराउंडिंग है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा जॉयफुल कैसे बना सकते हैं? हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन ऑनलाइन एजुकेशन in a short in a only 1 minute? Yes, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हमने एक डिफॉरेस्टेशन के बारे में सोचते हुए एक स्किट बनाया है, और देन एक थोड़ा सा 1 मिनट में एक वीडियो है द लिटिल रेड हेन पोएम के नाम के. So if they're ready, so you can make masks and then you can wear it. So there are 4 little children which are brown, 4 little children which are yellow, and 2 little red hens which are speckled red. So simple 1 minute का वीडियो है, चालू हो सकते हैं within making while making the mask cutting. So you should have perfect, not to be perfect, you can make the masks of 10 little chicks and then one little red hen. So you can make, so इस तरह का AIL में हो सकता है, लेकिन बच्चों को पूरे कभी भी देखो पढ़ो इससे छोटे बच्चे नहीं हो जाएगा, छोटे बच्चों से. सो इस तरह उसको टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं बताओ, और टेक्स्ट बुक से एक कॉन्सेप्ट को ले लो और उसमें डिफरेंट टाइप्स का आर्ट फॉर्म में बनाओ, तो बच्चे सुधर जाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच गोवर्धन सर. आप आज आपने मेरे सवालों के माध्यम से या व्यूअर्स जो है उनके सवालों के माध्यम से बहुत ही अच्छा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हम किस तरह से हमारे छोटी से बड़ी कक्षा में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट को उसके माध्यम से किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड में कक्षा में भी उसे किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से जानकारी दी. आपने वो तेलुगु में बनाया हुआ पोएम भी बहुत ही बढ़िया आपको सुनाया, और उसका रिदम से वो मुझे पक्का मालूम है कि बहुत से लोगों को वो काफी भागया होगा. మీరు చాలా మంచిగా ఇక్కడ అందరికి మీరంతా బాగా మంచిగా చెప్పారు, అందరికి బాగా నచ్చిందచ్చు ఇయాల సెషన్ అని. ఇలాగనే మీతోటి మాట్లాడి మాకు కూడా బాగా సంతోషపడ్డాం మేము కూడా. అని మీరు ఇలాగనే మంచిగా పని మీద నడుచుకుంటా ఉన్నప్పుడే మాకు కూడా ఇంకా మంచిగా ముంగటు పోవడానికి ఏమేమి చేయొచ్చు
ఇది చెప్పాలా మీరే అన్నట్టు మీరు చెప్పారు కదా, అంత యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద హోల్ వరల్డ్ in the prospect of teachers. So we will definitely come together and try our level best to change this scenario, especially in the education field. आप यहाँ पे आए, आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे निकाला और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सुनाई, आपने यहाँ पे अपने ज्ञान के माध्यम से दी। हम सब जानते हैं कि आप नेशनल लेवल के आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के मास्टर ट्रेनर है और हैंडबुक जो एनसीईआरटी ने बनाया है वो भी जल्दी आपने जिसमें योगदान दिया है वो भी आने वाला है। तो हम बाद में भी हम हमेशा साथ में रहेंगे और जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम जानते हैं कि आप जरूर वहाँ पे हमारे लिए मौजूद होंगे। तो मैं दर्शकों को अभी लॉकडाउन का पीरियड होने की वजह से आप गोवर्धन जी को ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, उनकी थोड़ी बियर यानी दाढ़ी वगैरह भी बड़ी है, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत ही हैंडसम है और उनके हिंदी के उच्चारण देख के आपको जरूर कमल हसन जी की याद आ गई होगी। तो मैं जाते जाते हुए गोवर्धन जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे दर्शकों के लिए एक तेलुगु का सॉन्ग सुना दिए और उसके बाद आज का सेशन हम विक्रम सर को हैंड ओवर कर देंगे। प्लीज गोवर्धन सर, one Telugu song in only 1 minute, maybe only one stanza is also okay. Thank you. So सब महाराष्ट्र लोग, so सादर प्रणाम, अंदर की नमस्कारम. So Telugu song, thank you Narayan Bhaiya and then thank you Vikram joining me in Maharashtra ATM. So thanks for listening to me and thanks all Maharashtra team ATM Nishankis and then I am very much thankful to Pawan ma'am and then Khajuria sir and then Vikram and then Narayan, so सब लोग संजय भैया सब लोग हैं. So thank you very much as picking me as a host and guest and each and everything. Thank you very much. So एक ही गाना सुनाता हूँ मैं. भले మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు చందమామ నవ్విన రోజు బృందావని అందిన రోజు భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు. Thank you. And then thank you very much. Thank you once again. Thank you very much गोवर्धन जी. आपने बहुत ही खूबसूरत गाना यहाँ पे तेलुगु सॉन्ग हमें सुनाया. फिर से एक बार मैं निशंक भारत की ओर से और गुरुदेशन शिक्षक महाराष्ट्र एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र ATM की ओर से आज के इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए और बहुत अच्छा वक्त हमारे साथ बिताने के लिए. तो जैसे आपने अभी गाने में सुनाया ये ఇదే మాకు భలే మంచి రోజు ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఇలా ఇక్కడ వచ్చిండ్రు మాతో మాట్లాడిండ్రు చాలా మంచిగా మాట్లాడిండ్రు మేమందరం సంతోషపడ్డం అని ఇంకా మా ఎవరెవరు చూసిండ్రు వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్లీ చూసి మంచిగా సంతోషపడ్డదండి. దానివల్ల ఇదే మా కోసం ఇంతకంటే మంచి రోజు మా కోసం అయితే ఉండదు ఇలాగని మేము అనుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ వెరీ మచ్. थँक यू विक्रम सर. थँक यू विक्रम सर जॉईन होतात का? 1 मिनिट तर नमस्कार पुन्हा एकदा आजच्या या शिक्षण संवादाच्या 10व्या हॅलो जाहीर करा आपणच. हो बर तर नमस्कार पुन्हा एकदा गुरुदेशन शिक्षक महाराष्ट्र ऍक्टिव्ह टीचर्स महाराष्ट्र ATM आणि निशंक परिवाराच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या शिक्षण संवादामध्ये समारोपाच्या वेळेस मी सांगताना आपल्याला सांगू इच्छितो की आज आपण 10व्या पुष्पामध्ये आंध्र प्रदेश इथल्या गोवर्धन सोगुनारू यांना भेटलो होतो. तर उद्या आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आदरणीय वसंत काळपांडे साहेब यांना आपण उद्याच्या शिक्षण संवादामध्ये भेटणार आहोत. उद्याचा आपला शिक्षण संवाद पुष्प 11वे आणि वेळ जी आहे ती आजच्यासारखी उद्या सुद्धा सायंकाळी 6 ते 7 अशी वेळ असणार आहे. तर उद्या सुद्धा आपण सर्वजण अशाच पद्धतीने भरभरून प्रतिसाद आपल्या या उपक्रमाला द्या अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि उद्या 6 वाजता पुन्हा भेटूयात या आशयवादासह आपल्या सर्वांची या ठिकाणी रजा घेतो. थँक्यू, धन्यवाद. उद्या भेटूया पुन्हा.
उद्या सायंकाळी 6 वाजता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू गोवर्धन सर. थँक्यू. थँक्यू.